राधा कृष्ण के प्रेम गीत गाने वाले बहुत हैं। सर्वत्र युग में कोई शायद ही ऐसा होगा जो राधा कृष्ण के प्रेम गीत एवं प्रेम गाथा से अनभिज्ञ हो। द्वापर युग में ब्रजभूमि की समस्त गोपियां, जिनकी संख्या का कोई मान नहीं है, उनसे अत्यंत प्रेम करती थी। प्रेम ऐसा जो क्षितिज की तरह अनंत है, ऐसा प्रेम जो अपने कुल की मर्यादाओं तक का स्मरण भूल जाए। राधा कृष्ण की भांति ही समस्त गोप गोपियां भी दैविक अंश ही थी, जिनका अवतार श्रीमती राधा रानी एवं श्री कृष्ण के लिए हुआ, जिन्होंने समर्पण से लेकर सेवा एवं प्रेम से लेकर भक्ति, समस्त भावों की पवित्रता से इस समस्त युग को परिचित करवाया। कोई भी मनुष्य प्रेम के अर्थ को तभी समझ सकता है जब वह गोपी और युगल छवि के अवतार के बीच के दिव्य संबंध को समझ पाए। यूं तो ब्रजभूमि की अनन्य गोपियां युगल छवि को समर्पित थी, परंतु अष्ट अर्थात 8 गोपी एवं सखियों को प्रधानता दी जाती है, जिसे हम अष्ट सखी कहते हैं। इस अष्ट सखी की सूची में ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रा, तुंग विद्या, इंदुलेखा, रंगा देवी एवं सुदेवी है। तो चलिए आज हम जानते हैं इन अष्ट सखियों के विषय में। अष्ट सखियों की सूची में सबसे पहला नाम ललिता सखी का आता है। ललिता सखी अष्ट सखियों में सर्वप्रथम एवं सर्वप्रधान है, क्योंकि इनकी आयु सभी सखियों में सबसे ज्यादा है। यहाँ तक कि स्वयं राधा रानी से 27 दिन की ज्येष्ठ है। कृष्ण लीला में ललिता सखी की विशेष भूमिका है। जब भी राधा रानी को श्री कृष्ण के प्रति विरह की भावना सताती थी, तो उस विरह को दूर करने का हल स्वयं ललिता सखी थी। वह राधा रानी और श्री कृष्ण के मिलन का प्रबंध करती, जिससे राधा रानी के मन को परम शांति प्राप्त हो। विशाखा सखी का स्थान दूसरा है। इनका जन्म कमाई गांव में हुआ। विशाखा सखी की सेवा उनके नाम के ही तरह उत्तम एवं सौम्य थी। वे युगल छवि को वस्त्र अलंकार की सेवा समर्पित करती थी। वे श्रीजी एवं बांके बिहारी के सुंदर वस्त्र एवं आभूषण से इन्हें सज्ज करती और इन्हें सेवा प्रदान करती। तृतीय स्थान पर आती है चंपकलता। चंपकलता श्रीजी से 1 दिवस की छोटी थी। चंपकलता युगल छवि के लिए वनों से फल सब्जी आदि तोड़कर लाती, अपने हाथों से दोनों के लिए प्रसाद तैयार करती और युगल छवि को प्रसाद पवाती थी। सखी चित्रा को चौथा स्थान दिया जाता है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के चिकसौली गांव में। चित्रा देवी श्रीजी से 26 दिन आयु में बड़ी थी। वह एक दिव्य संगीतकार थी। साहित्य, भूगोल और ज्योतिष शास्त्र में वह काफी पारंगत थी। उनके हृदय की दयालुता पालतू पशुओं के प्रति इतनी थी, जिनके कारण वे सदैव उन्हें रक्षा प्रदान करती थी। बाग बगीचों को संवारना, सजाना, संरक्षित करना, यह सभी उनकी विशेषताएं थी। ये सभी गुण उनमें सम्मिलित थे। इन सभी सेवाओं से, इन सभी गुणों से वह अपने आराध्य को प्रसन्नता प्रदान करती। तुंग विद्या का स्थान 5वां है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के दबाला गांव में हुआ था। यह राधा रानी से 15 दिवस की श्रेष्ठ है। तुंग विद्या अपने नाम की ही भांति गुणी थी। नैतिकता, नृत्य, संगीत, नाट्य कला, साहित्य सभी कलाएं इनके अधीन थी। वीणा बजाना और गीत गाना, इनसे बढ़कर दूजा कोई कर ही नहीं सकता था। अपनी संपूर्ण कलाओं को यह श्रीजी और बांके बिहारी की सेवा रूप में अर्पित कर देती। छठे स्थान पर आती है इंदुलेखा सखी। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के अंजनोका गांव में हुआ। इंदुलेखा आयु में श्रीजी से 3 दिवस छोटी थी। वे राधा रानी और श्री कृष्ण के सेवा हेतु प्रसाद बनाती और सहभाव से पवाती। इसके पश्चात नृत्य कला से वह अपने आराध्य को पूजती। 7वां स्थान है रंगा देवी सखी का। इनका जन्म रखौली में हुआ। राधा रानी से आयु में 7 दिन की छोटी थी। रंगा देवी चंपकलता के जैसी थी। तर्क में उनके समान दूजा कोई नहीं। इनके नाम के तरह ही यह रंगारंग बातों से सभी का मन मोह लेती। रंगा देवी ग्रीष्म ऋतु में युगल छवि को पंखा कर उन्हें आनंद पहुंचाती, तो शरद ऋतु में ऊष्मा प्रदान करने के लिए कोयले का बंदोबस्त करती। खुशबू पदार्थ से राधा कृष्ण के मन को लुभाती और इस तरह वह युगल छवि की सेवा में प्रतिपल रत रहती थी। अष्ट सखियों की सूची में 8वां नाम 8वीं सखी सुदेवी है। यह रंगा देवी की जुड़वा बहन थी और रंगा देवी से आधे दिन की छोटी थी। यह युगल छवि को पेय जल की सेवा अर्पित करती। वैष्णव परंपरा गोपियों को निस्वार्थ प्रेम और समर्पण का प्रतीक मानती है।
स्कंद पुराण के अनुसार सहस्त्र गोपियों में यह अष्ट गोपियां प्रधान थी एवं रास लीला का एक महत्वपूर्ण अंग थी। शाक्त पुराण के अनुसार अष्ट सखियों को 8 सिद्धियां माना जाता है, जैसे अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, इष्टित्व, वशित्व। यूं तो अष्ट सखियों की व्याख्या दिव्य एवं अनुपम है, जिन्हें शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, पर आशा है कि मेरा यह प्रयत्न आप सभी को मनोहारी लगा होगा। अगर आप लोगों को ऐसा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में।